स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम फीचर्स ऑफ नोटिस। नोटिस की फीचर्स क्या है? ए नोटिस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। एक नोटिस को हमेशा ही क्या है, एक बॉक्स में बंद कर करके रखा जाता है, जैसे कि ऐसे ऊपर से लेकर के नीचे से इसको बंद करना। कई बार क्या होते हैं, इवन स्टूडेंट्स है, कई बार तो बॉक्स बनाना बहुत अच्छे से बना देते हैं और कई बार क्या है उसको भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स टीचर को क्या है अपनी मजबूरी वश या जैसे भी है एज पर रूल हमें क्या है उसका हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट करना पड़ता है। तो ये क्या है, हमें हमेशा ही नोटिस कितना भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे हमने बॉक्स में बनाना है। इट शुड कंटेन रिलीवेंट बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें जो आप दोगे, आपकी जो सूचना है वो बहुत ही कंप्लीट सूचना होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों के, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू। इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए ताकि समझने वाले को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। आओ आज हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। आवर एग्जाम्पल इज, कई बार ये स्कूल में या अपने आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। यू आर रोहिता, प्रेसिडेंट ऑफ द आर्ट्स क्लब ऑफ XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत। You are going to organize an inter-school painting competition. Draft a notice for the event. आपने इस इवेंट के लिए नोटिस ड्राफ्ट करना है। पहले बताया हुआ आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हो, आर्ट्स क्लब XYZ स्कूल पानीपत से हो, प्रेसिडेंट हो आप वहां के, आपका जो क्लब है वो क्या करने जा रहा है, एंड इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन करने जा रहा है, इसके बारे में आपने विद्यार्थियों को सूचना देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपना क्या है बॉक्स एनक्लोज्ड करेंगे, फिर आफ्टर दैट वी विल राइट द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी है इशू, जो इस नोटिस को इशू कर रहा है, उस अथॉरिटी का नाम। यहाँ पे क्या है, कौन इशू कर रहा है, XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत। पानीपत इज द नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम। तो हम उसे कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत। आफ्टर दैट वी विल राइट नोटिस इन कैपिटल लेटर्स NOTICE। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल शीर्षक, विषय की जो टॉपिक है वो हम किस विषय में लिख सकते हैं। विषय हमारा यहाँ पर क्या है, इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। आफ्टर दैट वी विल राइट इन लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, डेट। डेट उसका भी लिखने का क्या है, दो तरीके हैं, दो तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 12 जुलाई 2020, या हम लिखते हैं जुलाई पहले मंथ फिर डेट और आफ्टर दैट ईयर 2020। अब है नोटिस की बॉडी कि इसको लिखने का तरीका क्या है। इसमें आपको बॉडी ऑफ द नोटिस में 2-4 चीजों का अवश्य ध्यान से रखेंगे कि यूर लैंग्वेज मस्ट बी इजी, मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड, कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसे इन शॉर्ट भी लिख सकते हो, भी सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं। और इसमें 3 या 4 जरूरी बातें भी हैं लिखने की, जैसे आप इसमें क्या कुछ मेंशन करेंगे, डेट, टाइम और वेन्यू। वेन्यू मीन्स नेम ऑफ द प्लेस, कि आप इसको क्या है कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसका आयोजन कहाँ पे कौन से स्थान पर कर रहे हो। इसका आंसर लिखना भी बहुत इजी है, क्योंकि ये सारा जो फॉर्मेट है आपका इसमें दिया गया है। पहले जैसे हमने कहा डेट की कौन सी डेट को है, फिर ये कहाँ पर है, ये स्कूल के आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में भी हो सकती है, और ये सब कुछ क्या है आपको जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके इसके माध्यम से आपको मिल जाती है। अब हम लिखेंगे द आर्ट्स क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। आर्ट्स क्लब की जगह यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कल्चरल क्लब, साइंस क्लब, इको क्लब एक्सेट्रा। तो हम उसको वहां पे ये लिखेंगे ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस गोइंग टू ऑर्गेनाइज की जगह पे ऑर्गेनाइज्ड लिख देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्या है, हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये जो हमारा क्या है, हमारे पास्ट को बताती है। हमेशा जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं
रिपोर्ट में हम हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं, बट जब हम नोटिस लिखते हैं, नोटिस क्या होता है, हमें बच्चों के लिए प्री इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में पहले ही सूचना देना कि हमारे स्कूल में ये कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, या यहाँ पे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ये कुछ आयोजन हो रहा है, इसके बारे में बच्चे तैयारी कर सकें या अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्री इन्फॉर्मेशन देना। नोटिस ऑलवेज राइट इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस हमेशा ही क्या है, भविष्य इन फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, और रिपोर्ट इन पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इसके लिखने का एक और तरीका भी है, जैसे ये लिखा हुआ है द आर्ट्स क्लब आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अगर हमें किसी इंस्टीट्यूट और उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तब अब उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, यू विल राइट ऑन आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, लेकिन आप स्कूल स्टूडेंट्स है, अगर आपको दिया हुआ है तो उसके आप क्या लिखोगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। अब यहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे डिबेट कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन एक्सेट्रा। तो हम क्या है उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये कहां पर हो रहा है, वेन्यू। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की जगह पर प्ले, इन द स्कूल हॉल, इन द ऑडिटोरियम एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट क्या है बच्चों, हम ये जो डेट है वो लिखेंगे जिस डेट को हमारा ये इशू हो रहा है, आपका जो नोटिस है, और जो इसमें डेट लिखेंगे कम से कम 1 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम यहाँ पे हमने क्या लिखी है 12 डेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, क्योंकि हमने ये इन फ्यूचर मैसेज दे रहे हैं ना कि इन फ्यूचर में हमारे ये हो गया, तो एटलीस्ट इसमें कितने डेज का होना चाहिए 1 वीक का, 20 जुलाई एट। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम, टाइम लाइक 10 AM, तो ये हम मैसेज तो देंगे नहीं, हमारे यहाँ जो इवेंट हो रहा है उसकी टाइमिंग मेंशन तो करनी बहुत जरूरी है, तो हम टाइम मेंशन करेंगे 10 AM, ये 11 भी हो सकता है, 2 o'clock कुछ भी। नेक्स्ट है दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम, तो हम इसमें ये लिखा जाता है नोटिस में कि आप जो बच्चे इसमें भाग लेने के इच्छुक है वो अपना नाम अंडर साइन, नीचे एक साइन जो किया हुआ है उसको अपना नाम दे सकते हैं बाय डैश ऑफ दिस मंथ। जो हमारी जो डेट है ऊपर और नीचे इसमें 1 वीक का या 8 to 10 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, और जो हम यहाँ पे कि जो नाम देना है हमने अपने क्लास टीचर को या अंडर साइन को जो भी है उसमें कम से कम 3 या 4 दिन का, क्योंकि इवेंट से पहले तो टीचर तो उसको चेक वगैरह करते हैं कि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको गाइड करने के लिए। तो हम उसमें क्या लिखेंगे 17th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ की। द प्रिंसिपल विल गिव अवे द प्राइज टू द बेस्ट परफॉर्मर। प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य मुख्याध्यापिका क्या करेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर परफॉर्म करेंगे इसमें उसको प्राइज से उपहार से सम्मानित करेंगे। आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इशूअर। इशूअर मीन्स कि इस नोटिस को इशू कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको 2 नेम दिए गए हैं, रोहित एंड रोहिता। रोहित इज फॉर बॉय एंड रोहित, अगर कोई लड़की लिख रही है तो क्या लिखेगी वो रोहिता। तो मान लो हम यहाँ पे क्या है एक बॉय राइट कर रहा है रोहित। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन मतलब पद, वहां पे वो स्कूल में या वो किस क्लब का क्या उस पद पर है। तो यहाँ पर आपका जो डेजिग्नेशन है वो एडिटर भी हो सकता है, हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर वो लिखोगे। तो यहाँ पे रोहित क्या है, प्रेसिडेंट है किसका, आर्ट्स क्लब का, प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स क्लब। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस